dear students, welcome to Legal Light Academy. Today, in the seventh episode of Parinati series, we will discuss passage, para, jumble, and one-word substitution related questions. Right? Dear students, इससे पहले हम लोगों ने पिछले जो कुछ एपिसोड्स हैं उनमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, फिर हमने डिस्कस किया है फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस को, और उसके बाद हमने फाइंड द एरर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो आपको क्या करना है, इस क्लास के बाद उन वीडियोस को वॉच करना है, सो दैट आप एग्जाम के पैटर्न को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पैसेज के क्वेश्चंस को। क्या पैसेज कैसे डील करोगे आप अपने एग्जाम में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पैसेज होता क्या है। तो देखो, एक ऑथर है जिसमें किसी एक टॉपिक पर उसने अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, ठीक, और उसी के अकॉर्डिंग एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि वो उस पैसेज के ऊपर में आप उसके क्वेश्चंस को आप आंसर देंगे। अब इसमें आपको माइंड में क्या रखना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये पैसेज कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर देना है। आपका अपना जो पर्सनल थिंकिंग है आप इसको कभी भी उसमें पुट नहीं करोगे। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर पैसेज कह रहा है कि हमारे जो स्कूल्स होते हैं वो अच्छा एजुकेशन नहीं दे रहे, तो आप अपने तरफ से ये नहीं थिंक करोगे कि नहीं सर मुझे तो लगता है कि नहीं, अच्छा एजुकेशन जो है वो स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपकी थिंकिंग नहीं होगी। जो भी पैसेज कहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, आंसर पुट करोगे। ये रूल है। राइट, इसको आप हमेशा माइंड में रखेंगे कि आपको आपकी जो अपनी थिंकिंग है उसको आपको कहाँ पुट नहीं करना है, तो किसी भी पैसेज के आंसर में पुट नहीं करना है। जितना गिवन है उतने के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, पैसेज में आंसर। राइट, तो एक पैसेज गिवन है, आपको क्या करना है, इसको एक बार जैसे आप रीड कर दीजिए, फिर मैं इसको आपको समझाऊंगा। ओके, रीड कर दिया आपने। नाउ देखो, ये पैसेज क्या कह रहा है, पैसेज है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर में, जिसमें पैसेज ये कह रहा है कि सर एक ऑथर का कहना है कि ये जो हमारी सोसाइटी है, इस सोसाइटी में जो स्कूल्स होते हैं वो अनक्रिटिकल नॉलेज देते हैं, जिसमें क्या होता है कि सिर्फ आपको चीजों को रिमेम्बर करना है, और अगर आप रिमेम्बर करके इन सारी चीजों को आप अपने एग्जाम में सेम चीजें लिख पाते हो तो आप उस एग्जाम में आप पास होने जाओगे, नहीं तो नहीं बन जाओगे। क्लियर। तो ऑथर का मानना है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक नहीं, बट ऑथर ये भी कह रहा है कि सोसाइटी का ये मानना है कि स्कूल हमें क्या करती है, पढ़ाती है। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि व्हाट इज इंप्रेशन ऑफ द ऑथर अबाउट आवर स्कूल्स एंड कॉलेज। तो सी देखो, पैसेज जो आपने रीड किया है उस पैसेज में टू टर्म्स डिस्कस किया गया है। फर्स्ट क्या है, देखो फर्स्ट में डिस्कस ये हुआ है कि एक है सोसाइटी। सोसाइटी का क्या मानना है, सोसाइटी का मानना है कि ये जो हमारे स्कूल और कॉलेज है वो क्या करते हैं, हमें एजुकेट करते हैं। बट ऑथर का मानना है कि ये हमें एजुकेट नहीं करते हैं, बस ये कहते हैं कोई रिमेम्बर करके आप क्या कर रहे हो, पेपर पास। क्लियर। तो देखो ये टू टाइप्स का क्या है, थिंकिंग है, और यही एग्जामिनर क्या कर रहा है। देखो आपके पेपर में क्या होगा, आपके पेपर में मॉडरेट पैसेज, कॉम्प्लिकेटेड पैसेज आपके पेपर में नहीं आता। ये आपको माइंड में रखना है, इजी टू मॉडरेट ही आपका पैटर्न है। बस एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि आप क्या करोगे, आप एटलीस्ट पैसेज को अच्छे तरीके से रीड करोगे और प्लस क्या करोगे, उसको समझोगे। तो समझने के लिए आप 1 से 2 टाइम्स, 1 टाइम तो पढ़ोगे ही। अगर पैसेज को समझने में थोड़ी कंफ्यूजन आ रही है तो आपको सेकंड टाइम क्या करना है, पैसेज को रीड करना है। तो यहाँ पर किसका इंप्रेशन पूछ रहा है, ऑथर का या सोसाइटी। तो आपका इंप्रेशन ऑथर का, तो ऑथर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर देना है। और ऑथर का क्या मानना है कि स्कूल और कॉलेज वाले ठीक से पढ़ाते नहीं। कौन सा ऐसा ऑप्शन है, तो देखो that at best they impart some kind of uncritical knowledge देते हैं, ऐसे नॉलेज जो हमारे किसी काम नहीं है। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी। राइट, इसी तरीके से आपको क्या करना है, थिंक करना है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है।
कभी कभी आपको आपको ये जो आपके क्वेश्चंस होंगे इनको भी आपको 2 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा कि किसके बारे में पूछ रहा है। ऐसा तो नहीं कि एक्स के बारे में वो पूछ रहा है और आप वाई के बारे में आंसर दे रहे हो। ये वाला प्रॉब्लम जो है सबसे ज्यादा कम आता है पैसिव वाले क्वेश्चन, राइट। सी क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट अ स्टूडेंट इज मेड टू लर्न इन आवर स्कूल्स। तो लास्ट जो पैसेज का लास्ट पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या सिखाया जाता है कि टीचर क्या होता है, ऑलवेज राइट। ऐसा कोई ऑप्शन चेक कर लीजिए, दैट द टीचर इज ऑलवेज राइट एंड स्टूडेंट्स आर इग्नोरिंग। तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर, राइट। ऑप्शन क्या ए क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आप जो भी इसमें आंसर दोगे उसको क्या करना है, किसके अकॉर्डिंग देना है, तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज देना है। आप अपनी तरफ से कुछ थिंक नहीं करो, राइट। नो सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से who according to the author is an educated person। तो ऑथर के अकॉर्डिंग आपको बताना है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं बताना है। तो ऐसे इसमें बताया कि एजुकेटेड पर्सन वो होगा जो क्रिटिकली क्या कर सकता है, थिंक कर सकता है। इससे रिलेटेड कौन सा है, तो देखो इससे रिलेटेड आपका है ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। वन हू हैज डेवलप्ड क्वालिटीज ऑफ माइंड एंड हार्ट एंड कैन क्रिटिकली इवैल्यूएट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो सी है। अच्छा डी देखो, वन हु कैन क्रिटिकली इवैल्यूएट थिंग्स एंड ऑब्जेक्टिवली डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन। तो सी और डी दोनों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है पेपर में कि आप 2 ऑप्शन में हमेशा क्या हो जाता है, पजल हो जाते हो। तो ऐसे केस में क्या करना है कि जहां पर भी ये लिखा होगा उसको जाकर आप क्या करेंगे कि अगेन इसको आप रीड करोगे और जो मैक्सिमम चीजों को एक साथ टुगेदर वो डिस्कस कर रहा हो वो वाला आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्योंकि इसमें इसमें क्रिटिकल एवेल्युएट करने की बात की है और प्लस माइंड और हार्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जिसको थिंक कर सकते हो। और ये वाली बात ही सिर्फ पैसिव में गिवन है, क्योंकि इसने क्या कर दिया है, इन सारी चीजों को इसने रिमूव कर दिया। दैट्स व्हाई आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी योर राइट। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन says what is the prevailing impression about schools and college। अगर अब मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि किसकी बात हो रही है, सोसाइटी की बात हो रही है या फिर ऑथर की बात हो रही है, तो आप ठीक करके बताएंगे तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर बात हो रही है सोसाइटी की। और जब भी सोसाइटी की बात होगी तो सोसाइटी क्या मानती है कि क्या किया जाता है, तो पढ़ाया जाता है। तो पढ़ाने से रिलेटेड चेक करो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, दैट दे टीच, राइट। तो आप यहाँ पे फील कर पा रहे होंगे कि हो क्या रहा है, एग्जामिनर ने दोनों तरीके के क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया है। एक बार वो ऑथर की बात कर रहा है, एक बार वो सोसाइटी की बात कर रहा है। तो आपको तो अपने माइंड को थोड़ा कूल एंड काम रखकर क्या करना पड़ेगा, पैसेज को रीड करना और उसके अकॉर्डिंग क्या पूछा जा रहा है बस उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, यू विल प्रोवाइड द आंसर। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए पैसेज का, हु इन आवर एजुकेशनल सिस्टम टर्न फेलियर्स। ये किसकी बात हो रही है, ये पैसेज की बात हो रही है। आपको अपने तरीके से यहाँ पर भी थिंक नहीं करना, बस यही एक पॉइंट आपको पैसेज के मामले में रिमेम्बर रखना। तो किनको फेलियर माना जाता है पैसेज के अकॉर्डिंग, तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो रिमेम्बर करके सेम चीज पुट ना कर पाए कहाँ पे, पेपर में, उसको माना जाएगा। तो उससे रिलेटेड आप देख लीजिए आंसर कौन सा है आपका, तो दोज हु आर नॉट गुड एट द आर्ट ऑफ लर्निंग थिंग्स by memory and reproducing them exactly। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी योर क्लियर। तो आप समझ गए कि कैसे आप पैसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो नाउ अब समझ लेते हैं कि पैरा जर्नल के क्वेश्चंस को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो एग्जामिनर का जो फर्स्ट पैटर्न है वो ये, इसमें क्या होगा कि सेंटेंस 1 और सेंटेंस 6 आपका गिवन रहेगा और इसके मिडल में आपको 4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे जो डिसऑर्डर में रहेंगे। ठीक, PQRS के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ABCD के फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब इनको सॉल्व करने का टेक्निक समझो।
सबसे पहले अच्छी बात ये है कि आपके पेपर में एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन के फॉर्म में। इट मींस जब भी आप पैरा जनरल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको आपको किसके थ्रू करना है, तो बाई ऑप्शन करना है, अपने तरीके से आपको ठीक नहीं करना। इट मींस ये जो 4 ऑप्शंस है इनमें से कोई एक क्या होगा करेक्ट। जैसे ये सेंटेंस या तो आर से स्टार्ट हो सकता है, या तो क्यू से, या तो क्यू से, या तो देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात है कि आपका जो सेंटेंस होगा वो या तो आर से स्टार्ट होगा या फिर क्यू से स्टार्ट होगा, किसी और से स्टार्ट नहीं हो सकता। इट मींस सबसे पहले आपको पी और क्यू तो पढ़ना ही नहीं है। डन। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड रहेगा कि सबसे पहले किससे सॉल्व करना है करेंगे, तो बाई ऑप्शन। और सेकंड ट्रिक समझिए, जब भी आपको ना समझ में आए कि किससे स्टार्ट करना है उस केस में आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक पेयर कि किस सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आएगा। ये वाला आप ट्रिक माइंड में पेयर करना। फॉर एग्जांपल आप रीड कर देखो, इसमें तो गिवन है आपको ये फर्स्ट वाला कि जॉन हैड सम रिलेटिवली न्यू क्लॉथ्स ही हैड आउट, तो आउटग्रोन हो गया, तो इसके बाद ये कुछ करेगा वो क्लॉथ्स को, तो इसमें वो क्या कर सकता है, तो देखो वो क्या करेगा कि थ्रू देम इनटू द वेस्ट बास्केट। अब इसको थोड़ा सा आप सुनिए, पैराजम्बल वाले तो आप अपने नॉर्मल लाइफ से भी ऐड कर सकते हो। आपने अगर आपने अपने किसी शर्ट को इस तरीके से नहीं रख दिया तो मम्मी क्या करेगी, पहले आप उसको उठाएगी और उसको उठा के अब या तो वॉश करेगी या फिर कपबोर्ड में रख देगी, कुछ ना कुछ ऐसा करेगी। तो ऐसा कुछ है, तो पहले चेक करते हैं क्यू से कितने ऑप्शन। तो देखो क्यू से आपके 2 ऑप्शन है, एक है और दूसरा सी है। तो क्यू के बाद या तो आर आ सकता है और क्यू के बाद या तो एस आ सकता है, तो आर और एस को चेक करेंगे। सो जॉन पुट देम क्लॉथिंग, तो पहले तो इसने क्या कर दिया है, बास्केट में इसको थ्रू कर दिया है, तो ये तो सेंस बन नहीं रहा है। ओके, एस को चेक कर ले, हिज मदर फाउंड देम, हाँ ये फाउंड कर सकती है, तो क्यू के बाद एस, तो क्यू के बाद एस वाले कितने ऑप्शंस है, ओनली वन ऑप्शन, सो दैट्स व्हाई योर आंसर इज ऑप्शन सी। राइट, समझ गए। तो कई बार पेयर बनाना पड़ सकता है, कई बार ऑप्शंस के थ्रू भी आपका काम। ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन को देखिए इन क्वेश्चन नंबर 7। अब एक बार आप इसको खुद से जो मैंने आपको बताया उसके लिए ट्राई करो। ट्राई कर लिया आपने, ओके। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इन लंदन देयर इज अ पॉपुलर पब्लिक पार्क कॉल्ड हाइड पार्क। तो आप समझो, सिंपल सा बात है, जब आप पैराजम्बल को सॉल्व करेंगे तो पैराजम्बल में आप क्या करें, जब भी आप किसी भी चीज का डिस्कशन करें, जब भी आप किसी भी चीज का डिस्कशन करोगे तो वो एक साथ होना चाहिए। जैसे पार्क का डिस्कशन है तो पार्क का डिस्कशन आप क्या करोगे, एक साथ करोगे। अगर किसी पर्सन का डिस्कशन करना है तो पर्सन का डिस्कशन भी आपको क्या करना है, हमेशा एक साथ करना है। ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि पार्क के साथ थोड़ा सा पर्सन ऐड कर दिए फिर पर्सन का थोड़ा सा पार्क ऐड कर, किसी भी चीज का डिस्कशन। जैसे अगर आपने चाइल्डहुड का डिस्कशन किया तो पूरा चाइल्डहुड एक साथ होगा, अगर आपने किसी के यंग होने का डिस्कशन किया तो पूरा डिस्कशन एक साथ होना चाहिए। क्लियर, क्रोनोलॉजी को आप चेंज नहीं कर सकते, ये पैराजम्बल में आपको माइंड रखना है। तो यहाँ पर हाइड पार्क की बात हो रही है, तो पार्क से रिलेटेड आप ऑप्शन लिखिए किसमें है, तो देखो इन दिस पार्क। पहले आपने क्या किया, ये जो हाइड पार्क है इसको आपने इंट्रोड्यूस किया। जब भी आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हो इसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हो, तो एक्सप्लेन करने के लिए आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, इन दिस पार्क। तो देखो आर से रिलेटेड ऑप्शन है, तो आर से रिलेटेड आपके 2 ऑप्शन है, सी एंड ए। ठीक, अब आर के बाद क्यू या आर के बाद पी। इन दिस पार्ट देयर इज अ प्लेस नोन एज स्पीकर्स कॉर्नर। तो अब किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पर देखो इस स्पीकर्स कॉर्नर की बात कर रहे हो। तो अब स्पीकर्स कॉर्नर से रिलेटेड आपका क्या होना चाहिए, अब उसका एक्सप्लेनेशन दो। अगर उसको आपने इंट्रोड्यूस किया है तो उसमें उससे रिलेटेड कौन सा है, देखो एनीवन हु वांट्स टू मेक अ स्पीच। तो क्रोनोलॉजी मैटर करता है, आपने किसी को इंट्रोड्यूस किया है जिसको एक्सप्लेन करना मैटर करता है, तो ये वाला बन रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब देखो इसका न्यू वैरायटी, अगर एग्जामिनर इस तरीके से पूछा तो ठीक है, नहीं तो पूछने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, एग्जामिनर इस तरीके से पूछ सकता है। इसमें क्या है, इसमें उसने फर्स्ट और सिक्स्थ सेंटेंस दे नहीं रखा, वो एबीसीडी के फॉर्म में उसने आपको क्या दिया है, 4 सेंटेंसेस, और ये क्या है, तो डिसऑर्डर में आपको इनको क्या करना है, ऑर्डर में करना है। ठीक है,
तो एक बार क्या कर लीजिए, रीड कर लीजिए, फिर ऑप्शंस देख लीजिए और फिर आपको क्या करना है, इसको राइट कीजिए। देखिए आपने, अब आप कहाँ कंफ्यूज होंगे उसको समझिए, आपका कंफ्यूजन क्या क्या हो सकता है। आपके मन में चल रहा होगा सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ड्यूरिंग द समर करूँ या फिर लास्ट समर करूँ। यहाँ पे आप क्या थोड़ा सा हो सकते हैं, आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे ये बताइए कि इंट्रोड्यूस किसको कर रहे हैं, किसी को तो आप इंट्रोड्यूस करेंगे, और जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो देखो, अब आप रीड करके मुझे बताओ कि लास्ट समर से आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो या ड्यूरिंग द समर से। तो आप फील कर पाएंगे कि सर इंट्रोड्यूस किससे करना पड़ेगा, डी से। तो डी के कितने ऑप्शन है, तो बस एक ही ऑप्शन है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, वन। माइंड में हमेशा रखिएगा, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करते हैं उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा कभी भी पेपर में नहीं होगा कि आप पहले एक्सप्लेन करें और बाद में इंट्रोड्यूस, राइट। तो ये टू टाइप्स के मेथड है जिसके थ्रू एग्जामिनर आपसे क्या करेगा, क्वेश्चंस पूछेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेटेड होते हैं रूट वर्ड्स। या तो आप इसको रिमेंबर करके जाओगे, या फिर थोड़ी सी अगर आपके पास रूट वर्ड की अच्छी समझ है तो इसको आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, आपने क्या लिखा, डिवाइन लॉस। डिवाइन लॉस इट मींस रिलेटेड टू गॉड। तो गॉड को रूट वर्ड्स में क्या कहेंगे, थियो या फिर थी। इट मींस किससे रिलेटेड जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, या तो थियो से या तो फिर थी से। और गवर्नमेंट की बात हो तो गवर्नमेंट के लिए हमेशा याद रखना वर्ड यूज होता है रूट वर्ड में क्रेसी। तो जिसमें थियो या थी हो और क्रेसी हो, वही आपका क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। तो देखो, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है। तो ये देखो, क्रेसी तो दोनों में है, दोनों में गवर्नमेंट की बात हो रही है, लेकिन गॉड से रिलेटेड होना चाहिए, इसलिए योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो एक तो रखने का तरीका है, और दूसरा है कि आपका रूट वर्ड अच्छा है, तभी आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। लेट्स से अनदर एग्जांपल इन क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है, वन हु हेट्स वुमन। इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप क्या कहोगे, तो रूल समझ लो इसके लिए। पहले देखो, जब भी वो आपको वुमन की बात करें तो वुमन के लिए आपको ये रूट वर्ड रहेगा वुमन। हेट करना है तो हेट के लिए आपको क्या याद रखना है, मीसो, मीसन या मिसिंग लिखना। किसमें से कोई भी एक हो सकता है। तो ये किससे रिलेटेड होता है, हेट से। गाइन में क्या हो जाएगा, किससे रिलेटेड होगा, वुमन से। और अगर कहीं पे फिल लिखा हो तो ये किसकी बात करेगा, तो जो क्वेश्चन पूछा जाए वही आंसर दोगे। तो यहाँ देखो, ये हेड की बात है, यानी फिल से रिलेटेड आपके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने का बेस्ट तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा लॉजिकली सॉल्व किया है, राइट। नाउ अब देखो, मीसो से रिलेटेड आपके टू ऑप्शंस हो गए, यानी ए और डी में ही आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, गैंग। जब भी गैंग लिखा है तो ये किससे रिलेटेड होगा आपके, तो मैरिज से। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, सो मिसो जेलिस्ट विल बी योर राइट आंसर, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, that's all for today's class. See you in the next episode. Thanks for watching.